बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़ुरूज नहाई और ख़ुरूज ओहदा के बारे में आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ख़ुरूज ओहदा की फ़ीस कितनी है, ख़ुरूज नहाई की फ़ीस कितनी है, क्या ख़ुरूज ओहदा को आप ख़ुरूज नहाई में तब्दील कर सकते हैं, क्या ख़ुरूज ओहदा आपका कैंसल करवाना है उसकी फ़ीस क्या है, ख़ुरूज नहाई कैंसल करवाना है उसकी फ़ीस क्या है, पूरी डिटेल इंशाल्लाह हम यहाँ पे बात करेंगे। उन लोगों के बारे में भी हम इंशाल्लाह स्पेशल बात करेंगे जो इस वक्त अपने ममालिक में मौजूद हैं। आप अपने मुल्क में मौजूद हैं, आप छुट्टी पर गए और वापस नहीं आ सके, आप चाह रहे हैं कि आप अपना ख़ुरूज ओहदा को ख़ुरूज नहाई में तब्दील कर लें, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो ख़ुरूज ओहदा पे ही स्टार्ट कर लेते हैं कि ख़ुरूज ओहदा लगवाने के लिए फ़ीस क्या है। आपकी जो मिनिमम ख़ुरूज ओहदा लगवाने की फ़ीस है वो 200 रियाल होती है और उसके बाद अगर आप छुट्टी को बढ़ाते जाते हैं, मसलन 3 महीने की छुट्टी करते हैं 300, 4 महीने की 400, 5 100 रियाल आपका बढ़ता जाता है। जब आपका ख़ुरूज नहाई लग जाता है और अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते, यानी आप सऊदी अरेबिया से सफ़र अपने मुल्क के लिए नहीं करते, तो ऐसी सूरत में अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है कि आपने ख़ुरूज ओहदा अपना कैंसिल करवाना है, तो कैंसिल करवाने की सूरत में जो आपकी फ़ीस होती है वो आपको वापस नहीं होगी। जो भी फ़ीस आपने पे की होगी, चाहे कि महीने की है, 2 महीने की है, 4 महीने की, जितनी भी फ़ीस पे की है आपको, वो वाली फ़ीस वापस नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ कि आपने 3 महीने की छुट्टी लगाई और फिर आपका माइंड बना कि नहीं मुझे 6 महीने की छुट्टी जाना चाहिए, पहले 3 महीने ख़ुरूज ओहदा लगा हुआ है, उसके बाद मज़ीद 3 महीना आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में पहले वाला 3 महीने का जो ख़ुरूज ओहदा है वो आपको कैंसिल करवाना होगा। उसके बाद आपको नया 3 महीने का जो ख़ुरूज ओहदा है वो लगवाने के लिए और पहले वाले 3 यानी टोटल 6 महीने की फ़ीस पे करना होगी, पहले वाली फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होगी। ख़ुरूज ओहदा की जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होती। हाँ, अगर आप सऊदी अरबिया से बाहर हैं और इस वक्त स्पेशल सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से, आपका ख़ुरूज ओहदा एक्सपायर हो जाता है, तो आपकी कंपनी आपका ख़ुरूज ओहदा जितना अरसा एक्सपायर हुआ है वो वाली फ़ीस पे करके आपका ख़ुरूज ओहदा एक्सटेंड कर सकती है, उसमें मसला नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर रहकर अगर आप अपना ख़ुरूज ओहदा कैंसिल करवाते हैं, छुट्टी जाने का इरादा नहीं बनता, या फिर आप ख़ुरूज ओहदा कैंसिल करवा के आप ज़्यादा छुट्टी लगवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने की छुट्टी लगवाई, आप ये सोच रहे हैं कि मज़ीद 3 महीने की फ़ीस पे करके मैं उसको 6 महीने पे ले जाता हूँ, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने की छुट्टी एक ही बार लगवानी होगी और उसकी फ़ीस पूरी की पूरी पे करना होगी, पहले बारी आपकी जो फ़ीस है वो ज़ाया हो जाएगी। अब आते हैं कि आप अपने मुल्क में पहुँच गए और आपका ख़ुरूज ओहदा लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आपका ख़ुरूज ओहदा अगर एक्सपायर हो जाता है और आप सऊदी अरेबिया वापस नहीं आते, तो ऐसी सूरत में आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, आप सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकते। हाँ, उसी कंपनी में जिससे आप छुट्टी गए थे, उसी कफ़ील के पास जिसके आप छुट्टी गए थे, उसके पास नए वीज़े पर तो सऊदी अरेबिया में आप आ सकते हैं, लेकिन आप किसी और कंपनी के पास, किसी और कफ़ील के पास नए वीज़ा पर सऊदी अरेबिया 3 साल तक नहीं आ सकते। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो लोग छुट्टी पर आए और लोग चाहते हैं कि मेरा छुट्टी जो है, जो मेरा ख़ुरूज ओहदा है, वो फ़ाइनल एग्ज़िट में चेंज हो जाए, मैं उसे फ़ाइनल एग्ज़िट में चेंज करवाना चाहता हूँ। तो जवाज़ात से अभी 2-3 दिन पहले यही सवाल किया गया और जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि आपका जो ख़ुरूज ओहदा है वो ख़ुरूज नहाई में तब्दील नहीं हो सकता। आप अपने मुल्क में मौजूद हैं और अपने ख़ुरूज ओहदा को ख़ुरूज नहाई में बदलना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपने ख़ुरूज नहाई लगवाना है तो आपको छुट्टी, यानी आपकी अगर एक्सपायर है तो छुट्टी अपनी एक्सटेंड करवाएँ, सऊदी अरेबिया आएँ, अपना एग्ज़िट लगवाएँ, दोबारा वापस जाएँ। अगर छुट्टी आपकी वैलिड है, आपका माइंड चेंज हो रहा है कि आप सऊदी अरेबिया वापस नहीं आना चाहते, सऊदी अरेबिया जाएँ, आप छुट्टी अपनी जो फ़ाइनल एग्ज़िट है लगवाएँ और फिर वापस अपने मुल्क आएँ, तो ऐसी सूरत में ख़ुरूज नहाई लगेगा। अदरवाइज़ आपके मुल्क में बैठ के आप ख़ुरूज नहाई ना तो ख़ुरूज नहाई लगवा सकते हैं, ना ही ख़ुरूज ओहदा को आप ख़ुरूज नहाई में तब्दील कर सकते हैं। अब दूसरी जानिब आते हैं ख़ुरूज नहाई की तरफ। ख़ुरूज नहाई लगाने के लिए अगर आपने ख़ुरूज नहाई लगवाना है, तो ख़ुरूज नहाई लगाने की किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आपके अकामे पर किसी भी किस्म का कोई फ़ाइन है, कोई ट्रैफ़िक वायलेशन है, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट की कोई फ़ीस बाकी है पे करना, जो आपने कोई बाकी अभी हो, आपने पे ना की हो, कोई भी ऐसा फ़ंड जो आपने अभी अदा करना है, तो अगर अदा नहीं किया तो ऐसी सूरत में आपका ख़ुरूज नहाई नहीं लगेगा। ज़रूरी है कि पहले आपके तमाम जो वाजिबात हैं वो क्लियर हों, जो आपने पेमेंट करनी है, किसी भी किस्म का मुखालफा है या कोई फ़ीस है वो पे होगी, उसके बाद आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगेगा। और जो फ़ाइनल एग्ज़िट होता है बिल्कुल फ्री होता है, फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाने की कोई फ़ीस नहीं होती। फ़ाइनल एग्ज़िट जिस दिन लगता है उस दिन से लेकर 60 दिन मज़ीद आप सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। जब आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगता है उस वक्त आपके अकामे का वैलिड होना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लोग अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाते हैं, अकामा एक्सपायरी से 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा लेते हैं। जब आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा लेते हैं तो उस दिन से आपके अकामे का लिंक आपके साथ ख़त्म हो जाता है, बल्कि उस दिन से
मज़ीद 60 दिन तक आपको टाइम मिल जाता है सऊदी अरेबिया में स्टे करने का। चाहे अकामा आपका 1 हफ़्ते बाद एक्सपायर हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस दिन फाइनल एग्ज़िट लग रहा है उस दिन से लेकर 60 दिन तक आप सऊदी अरेबिया में लीगली स्टे कर सकते हैं। उसकी कोई आपको फ़ीस भी पे नहीं करना होती। उसके बाद आ जाते हैं जी फाइनल एग्ज़िट कैंसल करवाना। अगर तो आपने फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 60 दिन के अंदर अपना फाइनल एग्ज़िट कैंसल करवा लिया, तो उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है। उसकी अगर कोई फ़ीस है तो वो 10-15 रियाल मैक्सिमम, वो ना होने के बराबर है, कोई फ़ीस नहीं है उसकी एग्ज़िट कैंसल करवाने की। लेकिन अगर आपका फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो जाता है, यानी आपने 60 दिन से ज़्यादा सऊदी अरेबिया में स्टे कर दिया, आप ओवर स्टे हो गए सऊदी अरेबिया में, 60 दिन के अंदर आप सऊदी अरेबिया से वापस नहीं जा सके। ऐसी सूरत में जब आपका फाइनल एग्ज़िट जो एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायर होने की सूरत में आपको फाइनल एग्ज़िट कैंसल करवाना पड़ता है। जब आप फाइनल एग्ज़िट कैंसल करवाते हैं, तो उसका आपको 1000 रियाल फ़ाइन होता है। फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर होने के बाद कैंसल करवाएँगे, 1000 रियाल आपको फ़ाइन पे करना होगा। इसके अलावा फाइनल एग्ज़िट के बारे में या खुरूज ओहदा के बारे में आप किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहते हैं जो मैं यहाँ पर बता नहीं सका, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।